नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी न्यूज़ में पढ़ा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो पदों की वैकेंसी हैं वो जारी हो चुकी हैं। 10 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 32,000 पदों के लिए। तो अभी तक जो खबरें चल रही थी कि पद बढ़ाए जाएँ, जो उन्मादी छात्र थे जो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं नंबर आ जाएँ, 50,000 पद हो जाएँ, तो वो पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 32,000 पदों पर जो है वो शिक्षक वो भर्ती किए जाएंगे और मई के अंदर फिर से 20,000 पदों पर रीट की परीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही इससे पहले घोषणा हो चुकी है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो है नई वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसको चलते हुए एक भयानक समस्या सभी के सामने प्रस्तुत हो गई है कि अब क्या किया जाए, अब क्या करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या वापस रीट की तैयारी करें। तो दोस्तों, अब अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो वैसे तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने जो बोल दिया आप वही करने लगे। आपका दिमाग भी काम करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, हमारा एम क्या है, हमारा मन क्या है। पर फिर भी कुछ प्रश्न हैं जो सभी के मन में आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, उनका निवारण करने की मैं थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, जो आप सोच रहे हैं उसमें आपकी थोड़ी मदद हो जाए। जो कॉमन क्वेश्चन है हम उसी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अब इन तीनों में से किसकी तैयारी की जाए, किसकी तैयारी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रीट की 20,000 की भर्ती आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे है, सबसे ज़्यादा किसे इसमें फोकस करना है। तो बात करते हैं जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। लेवल 1 की तैयारी जो कर रहे हैं वो एसटीसी करके रखा होगा, बीएसटीसी। तो उनके सामने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो वो सेकंड ग्रेड दे सकते हैं और ना ही वो फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं और ना ही लेवल 2 उनके बस की। उनके लिए तो लेवल 1 ही है। तो जो भी छात्र हैं जो अभी तक लेवल 1 की तैयारी करते आ रहे थे, बीएसटीसी कर चुके हैं या जिनकी बीएसटीसी हो गई है, वो अपना पूरा का पूरा फोकस रीट में लगा दें वापस से। मई के अंदर डेट तक बता दी है अशोक गहलोत ने। तो आप पूरी शिद्दत के साथ में जो है रीट लेवल 1 की तैयारी में लग जाएं। इधर उधर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 20,000 पद है, इसमें से जितने भी फर्स्ट लेवल के लिए रहते हैं वो आप ही के लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फ्रेशर्स, नए अभ्यर्थी। नए अभ्यर्थी का मतलब इनमें से जो बीएसटीसी वाले हैं उनके लिए तो रीट ऑप्शन है ही, जैसा मैंने बता दिया। अब इसमें फ्रेशर्स के अंदर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है और बीएड कर लिया है, अब उनके लिए, और चाहे जिन्होंने मास्टर्स भी कर लिए, तो अब उनके लिए तीनों ही रास्ते खुले हैं। चाहे वो रीट की करें, चाहे वो सेकंड ग्रेड की करें, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की करें। पर फिर भी ऐसे छात्र जिनको लगता है कि हाँ, मैंने अभी अभी बीए कर ली है और हमारी बीएड हो गई है और हम एक बार के लिए हमें कोई भी जॉब पकड़नी है, हमको तो नौकरी लगना है, हमको ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो रीट की तैयारी में लग सकते हैं। देखिए, पद से फ़र्क नहीं पड़ता। 31,000 थी, फिर भी बहुत जने चूक गए, तो 20,000 हैं। ऑब्वियसली ये भी बटेगा, ये लेवल 1 में बटेगा, लेवल 2 के अंदर फिर वही एसएस वाले होंगे, साइंस वाले होंगे। तो वो चीज़ तो सोचना ही नहीं है, उस चीज़ को तो दिमाग में से निकाल दीजिए। चाहे 1 सीट है, चाहे 1,000 सीट है, अगर आपको करनी है तैयारी तो आपको करनी ही है। तो जो भी फ्रेशर्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमको तो एक बार जो है पढ़ना है और जॉब ले लेनी है, तो वो रीट की तैयारी में लग जाए अभी से। अब आता है थोड़ा मुश्किल तीसरा पॉइंट। देखिए, वे प्रतियोगी जो कुछ अंकों से रीट में चूक गए थे और दूसरी परीक्षाओं में लग गए। जैसा कि किसी को आइडिया नहीं था, ये तो एक तरह से धमाका ही हुआ। लोग बोल रहे थे कि 50,000 करो, 50,000 करो, वो तो हुआ नहीं। पर गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी, सीएम ने खुद, कि मई में जो है वापस से 20,000 पदों पर रीट की जाएगी। अब जो पहले तैयारी कर रहे थे उनको तो लगा 3-4 साल अब रीट आनी ही नहीं है, तो उन्होंने तो वो सारी बक्सर के अंदर डाल दी थी बुक्स। पर ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ ऐसे छात्र थे जो रिट में थोड़े से नंबर से चूक गए। उनका तो एम यही था कि हमको तो थर्ड ग्रेड ही बनना था टीचर, पर अब आगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई ग्राम सेवक में लग गया, कोई फर्स्ट ग्रेड में लग गया, कोई सेकंड ग्रेड में लग गया, खाली बैठे तो क्या करें। पर उनके लिए मौका है जिन्होंने ये सोच लिया कि इस बार तो अगर हो गया तो मैं तो रिट निकाल ही लूँगा, या मुझे तो रिट ही करना है। तो सिर्फ और सिर्फ वो छात्र अब अगर 2 महीने से कुछ अगर दूसरी तैयारी कर भी रहे थे तो उसे छोड़ दीजिए और फिर से है ना रिट में लग जाइए। चाहे आप सेकेंड लेवल की कर रहे हैं, आर्ट्स ऐसे से कर रहे हैं या साइंस से कर रहे हैं, आप तो लग जाएं सेकंड लेवल रीट के लिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लेवल का तो मैंने ऊपर बता ही दिया, ये तो सिर्फ सेकंड लेवल वालों के लिए ही है। दूसरी तैयारी अगर करने स्टार्ट कर दी थी तो उसे आप रोक दीजिए और फिर से रीट में लग जाइए, अपनी बुक्स को वापस निकाल लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, वे प्रतियोगी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड के लिए सीरियस है। अब एक और चीज़, कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने लास्ट बार का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आगे रीट की भर्ती, तो वो लोग क्या हुआ कि रीट के अंदर लग गए, ठीक है। रीट के अंदर लग गए, रीट की तैयारी की, हो सकता है किसी के अच्छे नंबर आ गए होंगे, उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए, या हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है हाई लेवल की तैयारी कर रहे होते तो छोटे वाले एग्जाम भी नहीं निकलते क्योंकि हमारा मन तो उनमें होता है। तो रीट की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, रीट चली गई, तो उनके लिए तो एक तरह से रास्ता साफ हो गया। वो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सीरियस तैयारी करने लगे, या जो पहले से तैयारी करते आ रहे थे और अब उनके लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पहले की बदल ईजी है, तो वो लोग क्या करें, बिल्कुल ना सोचें कि यार
6 महीने या 1 साल हमने रीट की तैयारी कर ली थी, हमारा तो हुआ नहीं, और अब फिर से रीट आ गई है, तो हम क्या करें, ये जो हमने 1-2 महीने पढ़ाई की है इसको वापस से ताक पर रख देते हैं और फिर से रीट में लग जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर सीरियस हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि रीट का फॉर्म जरूर भरिएगा, रीट का फॉर्म जरूर भरिएगा। पर रीट को पढ़ना कैसे, आपको रोज़ का 1 घंटा एज ए रिवीजन। नो डाउट आपने पढ़ाई की है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रीट की ही वैकेंसी आ रखी थी अभी तक के लिए, तो सबने किताबें तो खुली हैं, पढ़ा तो ही। पर अब आप अपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एम से मत चूकिए। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ग्रेड 1 ही करना है या मुझे ग्रेड 2 ही करना है, तो प्लीज़ अब बैकआउट मत कीजिए, ठीक है। रीट का ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्किप कर सकते हैं, मौका तो कोई छोड़ना नहीं है, हमको फॉर्म भी भरना है, और हमको जब तक कि एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल जाता, रोज़ 1 घंटा एज ए रिवीजन आप रीट की तैयारी कीजिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं तो आप अपने ट्रैक से हट रहे हैं, नहीं। अगर आप इसका फर्स्ट पेपर तैयार करते हैं, या हम साइकोलॉजी की बात कर लें, तो लगभग रीट के अंदर तो वही आना है ना, कुछ चेंज तो है नहीं। जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या संस्कृत हो गया, शिक्षण विद्या वगैरह हो गई, अगर आपको लगता है तो उसको रोज़ 1 घंटा रिवीजन के रूप में पढ़ते रहिए, 1 घंटा रिवीजन के रूप में उसे पढ़ते रहिए। और जब वैकेंसी निकल जाए, विज्ञप्ति जारी हो जाए, तो वो एग्जाम से कम 2-2.5 महीने पहले होगी, उस वक्त क्या कीजिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, उसे एक बार के लिए रोक दीजिए, एक बार के लिए पूरी तरह से रोक दीजिए, और पूरी शिद्दत से फिर वो 2 महीने रीट के अंदर लगा दीजिए। पर अभी से उसकी तैयारी करना ये घातक साबित हो सकता है। अगर आपका मन है, आपने मन में सोच रखा है कि नहीं यार फर्स्ट ग्रेड यार, नहीं यार सेकंड ग्रेड है, तो प्लीज़ उसे बैकआउट मत कीजिए, अच्छी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, 2-2.5 महीने अगर जो बंदा सोच के बैठा है ना, उसने पक्का ही सीरियस तैयारी की होगी, तो रीट के एग्जाम के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं यार फिर से रीट की कर लेते हैं, और जैसे ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आएगी उसकी भी कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कि घोषणा हो चुकी है, तो 2 महीने मान लीजिए, 3 महीने मान लीजिए, इससे ज़्यादा गैप होगा नहीं रीट और ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बीच में। तो 2-3 महीनों में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड निकालना टेढ़ी की हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो अभी रीट को रखिए एज ए रिवीजन, जब विज्ञप्ति आए तो इसको सीरियस ले लीजिएगा। बाकी आप अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगे रहिए, बिल्कुल मत चूकिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 सीट है, 2,000 सीट है, बस आपने अगर फोकस इसको एम बना लिया है तो इस पर पूरा फोकस कीजिए। अब परीक्षाएं कब होगी, तो जैसा कि रीट की तो घोषणा मंत्री जी ने कर दी है मई के अंदर, हो नहीं हो कोई फिक्स नहीं, कोई फिक्स नहीं। एक बार उनकी तरफ से घोषणा होगी, आगे सिचुएशन कैसी हो पता नहीं, फिर से ये कोविड वाली समस्या भी उत्पन्न हो रही है, तो उसके बारे में मत सोचिए, इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो दिमाग खराब ही होना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ बस घोषणा हो गई है तो एग्ज़ाम तो होना ही है, और एग्ज़ाम के बीच में 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, इतना ही गैप मिलेगा, इससे ज़्यादा गैप मिलेगा नहीं। तो इसमें दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, अपनी तैयारी को आप जो है जारी रखिए। एग्ज़ाम ये बस अगर मई में इसका बोला है तो हो सकता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मई से पहले करवा दे, या हो सकता है मई के बाद में करवा दे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। परीक्षाएं जब भी होंगी, डेट आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको हाथों हाथ मिल जाएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर लास्ट में बात करूं कि निष्कर्ष क्या है, जैसा कि मैंने पॉइंट्स को देखा है, समझा है, और शायद आप भी फील करेंगे, तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि वे विद्यार्थी जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं वो रीट में लग जाएँ अभी से, ठीक है। वे विद्यार्थी जो कि साइंस से तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, साइंस से तैयारी कर रहे हैं, साइंस के छात्र हैं, वो सेकंड ग्रेड में लग जाएँ, सेकंड ग्रेड में लग जाएँ। वो उनके लिए सेकंड ग्रेड ईजी पड़ेगा, क्योंकि वो साइंस मैथ्स का एक पेपर आता है। और वो विद्यार्थी जो रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, एक आधे नंबर से रह गए हैं, जिनका फोकस ही रीट ही है, जिनको पढ़ना ही नहीं है उससे आगे लेवल का, गलत मत लीजिएगा इस बात को, पर उन्होंने एम बना ही रखा कि हाँ नहीं सर हम तो रीट ही करना चाहते हैं, वो। और जो फ्रेशर्स हैं, जिनको लगता है कि एक बार हमको जॉब ले लेनी है, वो लोग भी रीट की तैयारी में लग जाएं। उसके बाद में अभी मैंने बता ही दिया, जो साइंस बैकग्राउंड्स हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, उनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट ग्रेड में सीट बहुत कम होती है और कंपटीशन भी टफ होता है, पेपर भी थोड़ा हार्ड आता है। तो साइंस वाले सेकंड ग्रेड की करें मेरे हिसाब से, बाकी अपनी अपनी मर्जी है। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है, एसएसटी आता है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो थोड़ा टफ होता है। जिसको करना है उसे करना ही है, पर फिर भी मेरी अगर माने तो जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स वाले, वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स वाले, वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, वो सेकंड ग्रेड में ना लगे। अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट ग्रेड की करें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपको इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपके लिए इंडिविजुअल आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो अच्छी खासी सीट आ रखी है। अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में फ़ायदा किसको है? फ़ायदा है लैंग्वेज वालों को, जिनकी इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत है, तो वो देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में उनको तो अपना सब्जेक्ट ही वो लिटरेचर ही पढ़ना है। हाँ थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस है, पर इतना नहीं, वो दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हल्का सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। एसटीसी वाले, बीएसटीसी वाले लेवल 1 वाले रीट में लग जाएँ। जिनको बीएड करती, बीए करती जॉब चाहिए, वो रीट में लग जाएँ। जो 1-2 नंबर से रह गए थे और रीट ही उनका उद्देश्य है, एम है, वो रीट में लग जाएँ। और जो मजबूरी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पढ़ रहे थे, वो भी रीट में लग जाएँ। इसके अलावा जिनका रीट का मन नहीं था, पहले से उनका एम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बना के रखा है, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लग जाएँ। और साथ ही साइंस वाले हैं,
उनका मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड पे फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो आर्ट्स वाले हैं उनका मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड पे फोकस करना ज़्यादा सही रहेगा। और जो लैंग्वेज वाले हैं, लिटरेचर वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, वो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों साथ लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल सकती है वो चैनल पे ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि इससे और भी किसी को गाइडेंस मिल सकता है, तो प्लीज़ इसको अपने साथियों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और भी कोई सवाल मन में आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा या एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, तैयारी से मत चूकिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अदर अपडेट्स जो होगा वो चैनल पर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको चैनल पर मिल जाए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।